ग्लेडन, जो कि इंडिया का पहला एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप है, उसके लेटेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग 55% मैरिड इंडियंस ऐसे हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कम से कम एक बार अपने पार्टनर को चीट किया है। 48% इंडियंस ऐसे हैं जो कि इस बात पे बिलीव करते हैं, इस बात पर एग्री करते हैं कि उनको एक टाइम पर दो लोगों से प्यार हो सकता है। मर्डर जैसे क्राइम्स कमिट किए जा रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए। दिल्ली में 2024 में एक कंपनी के एक एम्प्लॉय जिसका नाम सचिन था, उसको उसके बॉस ने ही मार दिया क्योंकि बॉस को ऐसा लग रहा था कि बॉस की वाइफ का अफेयर सचिन के साथ चल रहा था। और जब बॉस को ऐसे पक्के सबूत मिल गए जिससे ये साबित हो रहा था कि एम्प्लॉय का अफेयर उसकी वाइफ के साथ चल रहा था, तो बॉस ने ये कदम उठाया और सचिन को जान से मार दिया। और सोनम वाला हनीमून मर्डर केस तो सबको पता होगा, जिसमें राज, जो कि सोनम का बॉयफ्रेंड था, वो उसके ही कंपनी का एक एम्प्लॉय था जिसने सोनम के साथ मिलकर उसके ही हस्बैंड राजा का मर्डर किया। इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के जितने भी डेटा अवेलेबल है वो और भी ज्यादा शॉकिंग और डिस्टर्बिंग है। बहुत सारे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 85% अफेयर्स वर्क प्लेस पर ही शुरू होते हैं। 24% से 40% एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो अपने ही हस्बैंड या वाइफ को चीट कर रहे हैं। हर 3 में से एक वर्कर जो कि मैरिड है, उसका अपने ही कोवर्कर के साथ अफेयर है। इन सब डेटा की तो कोई जरूरत भी नहीं है। इंस्टाग्राम पे आपको हजारों रील्स देखने को मिल जाएंगी जहां पे वाइफ हस्बैंड को चीटिंग करते हुए पकड़ रही है, या फिर हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को चीटिंग करते हुए पकड़ रहा है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया की अगर रैंकिंग की बात करें तो इंडिया सेकंड रैंक पर आता है वर्क प्लेस रोमांस में। और यहाँ पर इंडिया में 40% एम्प्लॉयज एग्री करते हैं कि उन्होंने अपने कलीग को डेट किया है। अगर आप सिंगल हो तो ऑफिस में डेट करना अपने ही कलीग को, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब मैरिड जो लोग हैं वो ऑफिस अफेयर शुरू करते हैं और अपने ही पार्टनर को चीट करते हैं। चीटिंग किसी भी सेंस में जस्टिफाइड है ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों पार्टनर्स एक दूसरे को चीट कर रहे हैं? आखिर क्या कमी है आजकल के मैरिजेस में? क्या मिस्टेक्स हैं जो पार्टनर्स कमिट कर रहे हैं जिसकी वजह से आजकल के मैरिजेस में लॉयल्टी नहीं रह गई है? या इन सब चीज के पीछे कॉर्पोरेट कंपनीज का वर्किंग एनवायरनमेंट है और वर्किंग आवर्स है? अब इस चीज को डिस्कस करते हैं। आज के कॉर्पोरेट कल्चर में जो लोग हैं वो घर से ज्यादा टाइम स्पेंड ऑफिस में कर रहे हैं। 10-10 घंटा, कई बार तो 11-11, 12-12 घंटे भी लोग ऑफिस में स्पेंड करते हैं। लेट नाइट मीटिंग्स होती हैं, लेट नाइट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कलीग्स जो होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आपस में सारी चीजें हैंडल कर रहे होते हैं। कलीग्स के साथ हर टाइम इंटरेक्शन हो रहा होता है और ये हर टाइम इंटरेक्शन की वजह से बॉन्डिंग्स जो है वो डेवलप होने लगती है आपस में कलीग्स की। काफी बार ऐसा होता है कि लोग जो है वो अपने स्पाउस से ज्यादा टाइम जो है वो अपने कलीग्स के साथ स्पेंड कर रहे होते हैं और इस वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि कलीग्स के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट होता है वो डेवलप होता जाता है और वहीं वाइफ या हस्बैंड के साथ जो इमोशनल गैप होती है वो बढ़ती जाती है। कॉर्पोरेट जॉब में बॉस का प्रेशर होना, जॉब इनसिक्योरिटी होना, ऑफिस पॉलिटिक्स होना, ये सारी चीजें काफी ज्यादा आम बात होती है। और ऐसे में अगर कोई कलीग जो है वो एक तरीके से समझने वाला मिल जाए, सपोर्ट करने वाला मिल जाए, तो जो लोग होते हैं, कलीग्स जो होते हैं, वो आपस में अपनी प्रॉब्लम शेयर करना शुरू कर देते हैं। और ये जो इमोशनल सपोर्ट होता है बहुत ही जल्दी इमोशनल अफेयर का रीजन बन जाता है। जो एम्प्लॉयज लेट नाइट शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनका डाइवोर्स लेने के जो चांसेस होते हैं वो 6 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ ही ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जो कि नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि डे शिफ्ट में काम करते हैं और तब भी इंडिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो इतने ज्यादा राइज कर रहे हैं। जितनी भी ऑफिशियल पार्टीज होती हैं या फिर जितनी भी ऑफिशियल ट्रिप्स होती हैं जो कि कंपनी ऑर्गेनाइज करवाती है, ये बहुत ज्यादा बड़ा और मेजर रोल प्ले करती है ऑफिस अफेयर्स को बढ़ाने में। पार्टीज में तो बहुत ज्यादा आम बात है कि जो कलीग्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फिजिकली क्लोज आ जाते हैं। बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे भी हैं जो कि इस बात में बिलीव करते हैं कि अगर इंडिया में कॉर्पोरेट लाइफ में ग्रो करना है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़े माइलस्टोन्स को अचीव करना है, सक्सेस को हासिल करना है, तो सबसे इजी और सबसे आसान तरीका है कि बॉस के साथ अफेयर कर लेना।
तो ये भी एक बहुत ही बड़ा मेजर फैक्टर बनता है कॉर्पोरेट लाइफ में अफेयर्स के बढ़ने का। इन सब के अलावा बूस्ट तब मिलता है सारी चीजों को जब यहाँ पे पर्सन जो कि जॉब कर रहा है उसकी अपनी पर्सनल जो मैरिज वाली लाइफ है वही अच्छी ना चले। शादी में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, जो दो पार्टनर्स हैं वो दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर समझे, 12 घंटे की जॉब मान लो आप, एक पर्सन जो है वो 12 घंटे जॉब को दे रहा है, 7 से 8 घंटा वो घर आकर सोएगा भी, उसके बाद 2-3 घंटा ब्रेकफास्ट और डिनर वगैरह में चला गया। तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ को टाइम ही नहीं मिलता है कि वो एक दूसरे से बैठकर चीजें डिस्कस करें, अपने थॉट्स को एक दूसरे से शेयर करें, अपने इमोशंस को एक दूसरे से शेयर करें। इन सब चीजों की वजह से एट द एंड ये होता है कि फाइट्स जो है वो एक कपल के बीच में बढ़ती जाती है और डिस्टेंस जो है वो ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। रीजंस जो भी हो, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कभी भी जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता है। मेंटल प्रेशर तो हर एक इंडिविजुअल पे उस चीज का पड़ता ही है, लेकिन यहाँ पे अगर आपके बच्चे भी हैं और तब भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इंडल्ज हो रहे हो तो बच्चे के मेंटल हेल्थ पे और ज्यादा गहरा असर पड़ता है। ये एक तरीके से बहुत ज्यादा सीरियस और मेजर प्रॉब्लम बन चुका है हमारी इंडियन सोसाइटी का। और अब देखना इन फ्यूचर जो है ये प्रॉब्लम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ये टाइम के साथ और बढ़ती जाएगी अगर कपल्स एक दूसरे को समझेंगे नहीं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि कपल्स के बीच में हेल्दी और ओपन कम्युनिकेशन हो, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से अपनी चीजें डिस्कस करें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें और एक दूसरे की फीलिंग समझें। पार्टनर्स को एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वजह से एट द एंड आपका जो रिलेशनशिप होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। पूरे साल में एक बार ट्रिप पर जाना, वीकली डेट नाइट्स पर जाना, बाहर एक साथ खाना खाने जाना, ये सारी चीजें रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लोज बनाती हैं। ऑफिस में अपने प्रोफेशनल बाउंड्रीज को मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एट द एंड अगर आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है और आपकी बाउंड्रीज मेंटेन्ड है तो कोई भी थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप को खराब कर ही नहीं सकता। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।